तो मेरे जो क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में ये था कि ये लोग कितनी कितनी देर तक टीवी देखते हैं, कितनी देर तक अगर यूट्यूब, ये सारी मोस्टली फोन एक ही होगा, ये मैं अज्यूम कर रहा था थोड़ा बहुत, एंड वही रियलिटी भी थी ऑफकोर्स। तो टीवी ज़्यादा देखेंगे, फोन अगर हाथ में आता है तो फोन देखते तो क्या देखते हैं, टीवी पे कौन से टाइप के सीरियल्स देखते हैं। तो मुझे ये जानना था कि अगर डिजिटल ट्रेनिंग ये लोग शुरू करते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, तो वो एकता कपूर वाली सीरीज देखते हैं या फिर कुछ कॉमेडी देखते हैं, अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो लॉन्ग पॉडकास्ट देखते हैं या सिर्फ शॉर्ट्स देखते हैं या इंस्टाग्राम के रील्स देखते हैं, ताकि उससे समझेगा कि इनका एंगेजमेंट किस टाइप का है। वो सोच के मेरे क्वेश्चंस डिफाइन किए थे। आई स्टिल रिमेम्बर कि जो आपके क्लासेस थे उस टाइम पे, तो वहाँ पे मुझे एक एक्टिविटी याद है जहाँ पे पहले कुछ हमने ऑब्जर्वेशंस किए थे एंड बेसिस ऑन दैट हमने कुछ उनके मूड ग्राफ बनाए थे, लोगों के कुछ स्केचेस किए थे उस टाइम पे। तो मुझे थोड़ा सा मैं थोड़ा फाइन आर्ट बैकग्राउंड से था, तो इनिशियली माय परसेप्शन वाज कि टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी होगा ये, या अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज होगा, ऑल काइंड ऑफ, ये मुझे इसके पहले परसेप्शन थे क्लास के पहले। बट जब हमारा एक्टिविटी स्टार्ट हुआ धीरे धीरे हमने वो ऑब्जर्वेशंस लिए, स्केचेस लिए, देन हमने उसके मूड बनाए, देन हाँ थोड़ा थोड़ा वी स्टार्टेड एंड ट्रांसफॉर्म दैट जर्नी observations to getting into insights. I mean, how that can be help to understanding user behavior and all the things. तो मुझे वो अभी भी याद है, वेरी ऑनेस्ट, एंड अभी डे टू डे लाइफ में हमें बहुत हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ कि बहुत सारे क्लाइंट स्टेक होल्डर आते हैं जिनको कुछ अवेयरनेस नहीं होता बहुत बार काम का या उनकी खुद की रिक्वायरमेंट का भी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑडियंस क्या होंगे, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, फिजिबिलिटी क्या है कि नहीं, बजट है कि नहीं, टाइम है कि नहीं, बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चन होते हैं उनके पास, उनके आंसर भी नहीं होते। बट बीइंग वी लाइक यू सेड दैट कि हमें थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ता है, उनको क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, थोड़े से डीप उनके क्या बोलते खोद के थोड़ा पूछना पड़ता है। देन हाउ वी स्टार्ट कनेक्टिंग दैट यूजर एंड देन अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेक्टेशन ऑल द थिंग। तो ये उस टाइम से मुझे वो एक हैबिट सी हो गई, मतलब कुछ भी आता है छोटा मोटा, वी स्टार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन एंड वी शुड मेक परफेक्ट कि हमें जो डिजायर गोल है, कुछ भी इवन सिंपल सा कोई प्रेजेंटेशन भी बनाना हो तो वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, यार ये कहीं पे मीट तो होगा क्या, या कहाँ पे दिखाने वाले, या टीवी पे दिखाएंगे या स्क्रीन पे देखेगा यूजर, या कहीं पे कम्युनिटी में उसे बड़े टाउन हॉल में दिखाएंगे, तो वो हर एक इसमें हेल्प करता है। तो कुछ भी हो छोटा से काम, तो दैट्स हाउ जर्नी गोइंग एंड आई थिंक इट्स हेल्पिंग मी लॉट। नाइस नाइस। पहली बात तो काफी अच्छी सुन के कि मैंने पूरे कोर्स में एक दिन का सेशन दिया था एंड तुम्हें वो एक्टिविटीज भी याद है, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये रिसर्च कितना करना चाहिए इसका आंसर? एक पॉइंट के बाद ना 3-4 इंटरव्यूज के बाद जो सिमिलर सेगमेंट के लोग आ रहे थे ना, वो सॉर्ट ऑफ सिमिलर आंसर देना स्टार्ट किया उन्होंने। जो डेटा मिल रहा था वो कुछ नया नहीं मिल रहा था फिर। रिपीटेशन ऑफ डेटा, रिपीटेशन। सो अगर जिस टाइम पे तुम्हें वो रिपीटेशन शुरू हो जाता है तो उस टाइम पे यू शुड नॉट स्पेंड मोर टाइम इन डूइंग द इंटरव्यूज। देखो खुद का सेटिस्फैक्शन वाला पार्ट है ना, अगर ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी नहीं है कि नहीं यार और शायद कुछ मिल सकता है मुझे, इतना सोच रहे हो तुम, तो रिसर्च कंटिन्यू चलता रहेगा। बट मेरा गोल क्लियर है कि मुझे ये 3 चीजें जाननी थी और मैंने इतने इंटरव्यूज लिए, उसके बाद डेटा रिपीट हो रहा है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अलग ऐसा है कि हम लोग आते हैं मिक्स है चर्चा करते हैं, बट काफी लोगों ने बहुत बार पूछा था कि सर आपके मराठी में कोर्सेज है क्या, और अलग अलग कोर्सेज है क्या, पेड, ये सारी चीजें। तो एक फर्स्ट पेड वर्कशॉप क्रियोमी के साइट से लॉन्च कर रहा हूँ, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन। जितना हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कि टाइम बाउंड वाला पार्ट, बजट का पार्ट, प्लस चैतन्य ने जैसे बोला कि कुछ चीजें हैं कि इनिशियली हम खुद कोशिश करते हैं इश्यूज फाइंड आउट करने की। इन सारे केसेस में ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन इज समथिंग बहुत ज्यादा
हेल्पफुल टूल लग रहा है, जिसको सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा अंडररेटेड है, जिसका अभी उतना नाम नहीं लिया जाता, बट बहुत ही इफेक्टिव है उस वे में। एज ए यूजर जब मैं उस मोबाइल ऐप पे आता हूँ या वेब ऐप पे आता हूँ या वेबसाइट पे आता हूँ, तो वो जो नेविगेशन के लेबल है वो देख के मैं कुछ अज्यूम करना स्टार्ट कर देता हूँ कि अच्छा मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ पे होगा, और अगर वो वहाँ पे नहीं मिलता है मुझे अभी बहुत ढूंढना पड़ रहा है, सो आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एज ए यूजर। बेसिकली तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन जो जैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो लेबल था वो लेबल ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाया कि यहाँ पे क्या होगा। नेविगेशन जिस वे में है, कौन कौन से नेविगेशन से कहाँ पे है, वो अगर क्लियर नहीं होता है तो अगेन दैट इज समथिंग राइट। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के 3 मेजर पार्ट है ये, नेविगेशन, लेबलिंग और ऑर्गेनाइजेशन। कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, रिसर्च एनालिसिस है, रिसर्च या प्रोजेक्ट इनिशिएशन, वो भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हो ही गया अपना, और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर भी चर्चा हुई। And one more thing, to appreciate you about this, कि बहुत सारे मेरे कल ही मेरे फ्रेंड का मुझे फोन आया उसका कि मुझे थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइनिंग से आई वांटेड टू गो इनटू UI UX, बट मुझे ज़्यादा लैंग्वेज का बैरियर आता है, समझ में नहीं आता, बहुत इतना कॉग्निटिव बहुत भारी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब इस मीडियम से आपने स्टार्ट किया और एक अपॉर्चुनिटी लोगों को भी दी, एंड एक अच्छा कम्युनिकेशन भी सेंड रिसीव हो जाएगा मुझे लगता है इसके, एंड इस वजह से मैं फिर से जुड़ गया हूँ इस मिशन में आपके, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा वेरी ऑनेस्टली। अब जो जिस वे में सब चल रहा है उसी वे में फिर बोलता कि मंडल आप ही है।